रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं। आज मैं फोकस करूंगा सीयूटी के एग्जाम को, लेकिन ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक एक सुने, लिखें और गौर करें और अपने आप पर अप्लाई करने की कोशिश करें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं, अगर आप उसकी पालना कर लोगे तो डेफिनेटली आपको रैंक लाने में, आपकी रैंक को बूस्ट करने में 101% ये वीडियो जो है आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले बेटा, जब हम पेपर देने जाते हैं तो ध्यान रखना, आपने कहीं से भी तैयारी क्यों ना की हो, आप किसी भी गुरुजी से क्यों ना पढ़े हो, आप जब पेपर देने एक बार एग्जाम में चले गए, हॉल में जाके पैक हो गए, उसके बाद में आपके सामने कोई नहीं आएगा कंधे पे हाथ रखने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको जोश देने के लिए, किसी क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, डाउट सोल्व करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको खुद को ही अपनी असली जंग लड़नी है। मैदान में जाने के बाद में खिलाड़ी को ही सब कुछ करना होता है, उसका कोच और उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी बढ़िया बड़ी आपकी यारी क्यों ना हो, कोई काम में नहीं आएगी। इसका मतलब है एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को जीता हुआ योद्धा मानते हुए खुद को उतारना है और खुद को जो है लड़ाई लड़नी है। सबसे पहले ध्यान रखें, आपको खुद को लड़ना है, खुद को जीतना है, कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए कुछ बातें हैं जो आपको जिताने में मदद करेगी। नंबर 1, पेपर को किसी भी कीमत पर अपने ऊपर हावी ना होने दें। पेपर पूरी कोशिश करता है, क्योंकि आपका ये जो युद्ध का मैदान है, इसके अंदर पेपर आपका कॉम्पिटिटर है। ये पेपर, ये स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में ये जंग होगी, ये रेसलिंग होगी, ये युद्ध होगा। इसके अंदर हमेशा पेपर ये चाहता है कि मैं इस योद्धा को हरा दूं। पेपर हमेशा ये चाहता है, लेकिन इस योद्धा को ये ध्यान रखना है कि मैं दुनिया हार सकता हूँ लेकिन पेपर से नहीं हारूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन इस पेपर के चक्कर में मैं दबाव में नहीं आऊंगा। पेपर आपके पास अलग अलग फेज लेके आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा मैटर लेके आएगा। जैसे जो क्वेश्चन आप छोड़ के गए, जो चैप्टर आप छोड़ के गए, शुरू के 3 क्वेश्चन उसी में से पढ़ गए। शुरू के 5 क्वेश्चन हो सकता है लगातार नहीं आ रहे हो सकता है पेपर देने आप जैसे ही स्टार्ट होते हो सकता है पेपर देने जैसे ही स्टार्ट होते हो आपके मन में इस तरीके के भाव आने चालू हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके के विचार आने चालू हो। ये पेपर आपको डिस्टर्ब करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको हमेशा अपने गुरुजनों के द्वारा बताया गया रास्ता कि पेपर देते वक्त आपको किसी भी लोड में नहीं आना है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे पेपर टफ हो चाहे इजी हो, कुछ भी क्यों ना हो, मैं पेपर की जो है हरकतों से डिस्टर्ब होने वाला नहीं हूँ। तो आपको ये रखना है चाहे कैसा भी क्यों ना हो, मेरे को 5 क्वेश्चन नहीं आई, 50 क्वेश्चन नहीं आई, आधा पेपर आए, पढ़ाए में से आया, पढ़ाई में से नहीं आया, मैं उस केस में टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि वो सब चीजें पेपर की तरफ से आ रही है। वो जो मिसाइल आ रही है, इस तरह के चीजें जो आपको पेपर में देखने की मिल रही है, वो पेपर की तरफ से लॉन्चिंग की गई है। आपको अपना डिफेंस सिस्टम, एडीएस सिस्टम है ना आपका, वो आपने सुना होगा भी नाम, S-400, उससे स्ट्रॉन्ग रखना है आपको, S-500 रखना है कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मैं टेंशन नहीं लूंगा, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इन चीजों से इधर उधर होने वाला नहीं हूँ। चलो करते युद्ध शुरू। पूरे पर्सन करना या नंबर लाना कभी भी सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है। किसी भी पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लाना, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना जरूरी नहीं है। टॉप करने के लिए भी जरूरी नहीं है, सिलेक्शन कराने के लिए भी जरूरी नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आ रहे तो उनकी इज्जत करनी है, छोड़ना है उनको। अननेसेसरी लोड नहीं लेना है कि भाई मेरे से 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 2 क्वेश्चन आ रहे, 6 तो मैंने छोड़ दिए। अरे छोड़ने के लिए आए थे, पेपर बनाया इसलिए गया है। आपको लोड नहीं लेना है। पेपर देते वक्त ध्यान रखना है कि पूरे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता, पूरा कोर्स याद होना जरूरी नहीं होता, हर चीज याद हो जरूरी नहीं है। टीचर्स को भी नहीं आती पूरी, टीचर तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ाते हैं, वो भी नहीं आती उनको, तो पूरा कोर्स आ जाए जरूरी नहीं है। इसका मतलब इस धरती पर किसी को नहीं आता पूरा कोर्स, ना पूरा याद होता है। बस जो कुछ आपने पढ़ा उसी को अच्छा परफॉर्म करना होता है आगे। कभी भी किसी से वादा ना करें। ध्यान रखें, अगर आपको जीतना है युद्ध, तो कभी किसी को ये नहीं कहें कि मैं बायोलॉजी में 50 में से 45 क्वेश्चन करूंगा, केमिस्ट्री में मैं 47 करूंगा, मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एग्रीकल्चर में तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा ना, मैं उस कॉलेज में जाके दिखा दूंगा, देखना मामा जी। नहीं करनी बात, मैं टॉप 5 यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम चेंज कर देना। ऐसे वादे नहीं करने। डिपेंड करेगा कि पेपर एग्जामिनर ने किस तरीके से बनाएगा। जिस तरीके से वो पेपर बनाएगा, सेल बायोलॉजी जो आपकी सबसे फेवरेट है, अगर उसके दिमाग में आ गई कि सेल का क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं करना चाहिए, तो वो इतना टफ बना के देगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
इसका मतलब है पेपर पे डिपेंड करता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में कितने क्वेश्चन करेंगे, वो उस पेपर के टफनेस पे डिपेंड करेगा। आप और मैं कोई नहीं है, चाहे कितना ही बढ़िया पढ़ा दो आपको, उसके बाद में सब कुछ एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। इसलिए आप निश्चिंत रहे, आप वहां ये दिमाग लगाएंगे कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पूरी साल मेहनत करूंगा, तो मेहनत कर ले। टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप कॉलेज में पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए जिस तरीके से पूरी साल पढ़ना होता है, आपने पढ़ दिया। प्रयास करूंगा करके दिखाई दूंगा, नहीं तो नाम चेंज कर देना, दोनों में फर्क है। आप केवल प्रयास कर सकते हैं, तो आप केवल दिमाग में यही रखें कि भाई मैं प्रयास करूंगा। कोई पूछे कि तेरी एग्रीकल्चर कैसी है, कि बहुत बढ़िया है। बायोलॉजी कैसी है, बहुत बढ़िया है। केमिस्ट्री बहुत भी अच्छी है। तो क्या फिर 150 में से 150 करेगा? नहीं भाई, एग्जाम में तो वो करूंगा जो मुझे आएंगे, तैयारी अच्छी है मेरी, और 150 में से 150 करने जैसा पेपर आएगा तो कर दूंगा। अगर उनमें से आधे करने जैसे, आधे छोड़ने जैसे आएंगे तो छोड़ दूंगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। इस तरीके से बात करना आपको। आगे चलो, टारगेट ज्यादा नंबर का नहीं, आपको टारगेट ये रखना है कि मैंने पूरी साल जो चीजें सीखी है उसमें मुझे पेपर में कम से कम मिस्टेक करना है। कम मिस्टेक करेंगे, पेपर को प्रॉपर वे में करेंगे, तो अपने आप ही स्कोर हो जाएगा यार। स्कोर की क्या चिंता करनी है बेटा। आगे, टारगेट कम से कम समय में, ये अभी तक की जो बात बताई है उसमें रीढ़ की हड्डी यही है। आपका पेपर करने में आपको कुछ नहीं करना, आपको टारगेट ये रखना है, कोई सा भी पेपर जिंदगी में क्यों ना हो, आपको ये टारगेट रखना है कि चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, सेम एग्जाम में सेम क्वेश्चन के 5 नंबर है तो 5 है, अगर किसी में एक क्वेश्चन के राइट के 4 है तो 4 है। छोटा क्वेश्चन करो चाहे बड़ा करो, चाहे इजी करो चाहे टफ करो, सेम जब नंबर मिल रहे हैं तो समझदारी इसमें है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। 3 राउंड में पेपर करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 राउंड में पेपर करना है। फर्स्ट राउंड के अंदर पूरे पेपर में से गोली की गति से इजी इजी क्वेश्चन कर दो। बेटा अभी नीट का एग्जाम हुआ था, नीट के पेपर में बहुत सारे ऐसे बच्चे, 90% बच्चा ऐसा है उसके अंदर जिन्होंने अपना 30% पेपर छोड़ दिया। ओमार नहीं भर पाए, गोले नहीं भर पाए, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चला। एक एवरेज बच्चा है, अच्छा स्कोर कर पा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में था कि मेरे को इजी इजी क्वेश्चन करना है। और जो टॉपर था वो हर क्वेश्चन को करने के चक्कर में, आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे बायोलॉजी फिजिक्स के अंदर जो एक एक पेज के थे। वहां बच्चे को उसको पढ़ने की क्या जरूरत थी, उसकी शकल सूरत देख के छोड़ देते उसको। सेकंड में करते, थर्ड राउंड में करते, पहले वो क्वेश्चन करते जो कि कम से कम समय में हो रहे हो। बड़ा क्वेश्चन अगर पढ़ने में भी टाइम लग रहा है तो छोड़ना उसको, अगले राउंड में लेना उसको। ये समझदारी दिखानी है आपको, ये बच्चा अच्छा कर लेगा जो इस टारगेट को लेकर चलेगा। अगर आप फिजिक्स और मैथ के स्टूडेंट है तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्किप करना है, आगे से आगे बढ़ना है, यहाँ तो बिल्कुल ही कैलकुलेशन में नहीं उलझना है। आपको पेपर के अंदर घंटों पे दिमाग नहीं लगाना है कि पूरा 1 घंटा है। किसी किसी एग्जाम में 3 घंटे लगातार मिलते हैं, किसी में 5 घंटे मिलते हैं, किसी में 4 घंटे मिलते हैं, किसी में 2.5 घंटे मिलते हैं। तो आपको घंटे पे नहीं, आपको हमेशा अपनी कैलकुलेशन मिनट्स पे रखनी है कि इतने मिनट में, जैसे मान लो 1 घंटे का पेपर है तो पूरी कोशिश करो कि 30 मिनट में फर्स्ट राउंड बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए आपका 30 मिनट के अंदर। कोशिश करो फटाफट एग्जीक्यूशन छाटने की। दूसरे राउंड में ले लो जो बड़ा क्वेश्चन है, डाउट वाला है, और तीसरा क्वेश्चन जिसमें हवाई नहीं लग रही थी, अगर टाइम बचे तो तीसरे राउंड में चले जाओ, नहीं कोई बात नहीं। इस तरीके से दिमाग लगाना है। परीक्षा हॉल को युद्ध का मैदान माने और पेपर को प्रतियोगी माने। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ कोई रहम नहीं बरतनी है पेपर के ऊपर किसी भी तरीके से, जो कुछ है। और रहम बरतने का मेरा मतलब है कि खुश रहना है बेटा, पेपर चाहे कैसा भी हो हमेशा खुश रहना है। मेरे इतने पढ़ने के बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बात ध्यान रखना, तुक्का लगाने से कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं गया है। जब आपने रातें काली की, पूरी साल आपने मेहनत की, देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर से आप पढ़े, देश में सबसे ज्यादा आपने टेस्ट दिए, आप आत्मा से गृह त्याग, आप आत्मा से मोबाइल त्याग करके, और आपने पूरी जी जान लगाई थी। मोबाइल त्याग का मतलब है आप सोशल मीडिया से दूर रहे, सोशल लाइफ से दूर रहे, ज्यादातर टाइम आपने कंटेंट को लर्न करने में दिया, आपने प्रैक्टिस में दिया। उसके बाद में भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो क्या वो क्वेश्चन उससे बनेगा जिसने बुक हाथ में भी नहीं ली? इसका मतलब आपसे नहीं बन रहा, मतलब किसी से नहीं बन रहा। और ध्यान रखना, हमेशा दुआ करना ईश्वर से कि पेपर टफ से टफ आए। अगर पेपर टफ होगा तो पढ़ने वाला बच्चा और एक जो बच्चा जो कम मेहनत कर रहा है या जो नहीं पढ़ के जा रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा। अगर आम का वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे तो पढ़ने वाले में नहीं पढ़ने वाले में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, लेकिन आम की किसी वेराइटी के बारे में पूछेंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाले में फर्क नजर आएगा। आम में अगर गुणसूत्र पूछेंगे तो, और आम का नाम पूछेंगे, दोनों में फर्क है। गुणसूत्र उसी को याद है जो थोड़ा डीपली पढ़ा है। इसका मतलब पेपर टफ होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। आगे ध्यान रहे, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी कठिन आ सकता है। जैसे मेरी एग्रीकल्चर फेवरेट है, मैं 50 में से जो है 30 तो कर ही दूंगा ना, 50 में से सॉरी 50 कर दूंगा, 50 में से 40 कर दूंगा ना, हो सकता 30 ही कर पाओ, हो सकता 20 ही कर पाओ। इस बार पेपर अलग अलग फेज में हो रहा है,
हो सकता है आपका एग्रीकल्चर जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और वो आपका बिगड़ गया, मान लो 30 क्वेश्चन बैठ रहे थे आपके, तो आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर जो इन फ्यूचर होने वाले हैं उस एग्रीकल्चर का बिगड़ने पर उनका लोड नहीं लेना, ध्यान रखना, यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर किसी का पेपर टफ आ रहा है तो उसकी मार्किंग जो है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ध्यान रखना उसका फायदा नुकसान अलग अलग केस में बढ़ेगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। टफ से टफ सब्जेक्ट इजी हो सकता है और इजी से इजी टफ हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा निश्चिंत रहना है, खुश रहना है, कुछ भी हो सकता है पेपर के अंदर। आगे चलो, अब देखो अगला पॉइंट देखो, आपको लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। जैसे आपने पेपर करना चालू किया और 50 क्वेश्चन आ रहे मान लो केमिस्ट्री में, 10 क्वेश्चन किया फटाफट फटाफट आपने 10 कर दिया, 10 के 10 आंसर कर दिया आपने और 4 ही मिनट में कर दिए, आप फूल के ढोल हो गए। अरे क्या पेपर बनाया, बिल्कुल ही ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों भाई, अगर तेने 10 क्वेश्चन कर लिए तो इसलिए की गारंटी ले ली बेटा तेने कि 40 क्वेश्चन अगले बिल्कुल सिंपल है, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पैर जमीन पे रखने हैं, जो क्वेश्चन जितने इजी दिखते हैं ना उतने वो गलत कराते हैं। आराम से पूरे क्वेश्चन की इज्जत करो, धीरे धीरे पढ़ो, हो सकता है 30 क्वेश्चन इजी हो, अगले 20 टफ हो बेटा, तेरे मन में ये लड्डू फूट रहा है अभी से और बहुत इजी आ गए तो इसमें पंख लगाने कहाँ जरूरत है, सिली मिस्टेक नहीं होती क्या? इसका मतलब बिल्कुल पेपर में चाहिए इजी क्वेश्चन आ रहे तो भी जमीन पे रहना है। पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, ये लो पांचवें में रुमाल बाहर निकाल ली। क्यों भाई, 5 क्वेश्चन में रुमाल बाहर निकाल लिया, आपको पसीना आ गया, आप होचपोक हो गए, क्यों? गारंटी है क्या अगले 45 जो है पूरे इतने टफ है? कोई पता नहीं चलता पेपर का, वो टफ है तो है ना। अगर पसीना आ रहा रोचपोक हो गए तो पेपर जीत गया ना, आप तो युद्ध लड़ने चले थे बेटा। इसका मतलब है नहीं आए इस्माइल तो यार गजब का पेपर है, इतनी पढ़ाई की फिर भी पांचों क्वेश्चन आए, शुरू के पांचों नहीं आए। इसका मतलब है जिसने ईमानदारी से रास्ते काले किए वही निकलेंगे, बाकी तो सब काले गोले करेंगे। ऐसे ऑप्शन भर के आएंगे ऑनलाइन में। खुश होना चाहिए आपको, गहरी सांस लो, आराम से देखो हर साइड, आराम से स्माइल दो, पेपर टपाने पर तो ज्यादा स्माइल दो, मैं तो कहता हूँ खुश रहो, 1 मिनट रेस्ट करो आराम से, ताकि स्ट्रेस फ्री हो, बाकी से आगे निकल जाओगे। 1 मिनट का रेस्ट करके बाकी जनता से आगे निकल जाओगे, सही बता रहा हूँ मैं आपको। लोड तो आना ही नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंस दोनों का शिकार नहीं होना, दोनों बहुत घातक है। आगे आपको ये 14 पॉइंट है, ये आपकी रैंक लाने के काम में आता है। 14 पॉइंट सिलेक्शन में और रैंक में फर्क है, बस इस पे जो काम कर लेगा उसका बेड़ा पार होगा। स्पेशल फोकस ऑन स्पेशल वर्ड, आप क्वेश्चन में पढ़ो, करेक्ट कहीं लिखा हुआ है, इनकरेक्ट ये लास्ट में होते हैं, ट्रू नॉट ट्रू फॉल्स एक्सेप्शन, अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन पेपर, अंडरलाइन करो इन वर्ड पे। एक एक लाइन पढ़ते वक्त ध्यान रखो पेपर की, एक एक लाइन पढ़ोगे इस तरीके का वर्ड आते खोला वहां अंडरलाइन करोगे, 2 मिनट अपने 2 सेकंड 5 सेकंड टाइम दोगे, सोचोगे कि इसका मतलब क्या निकल रहा है और वो कर देना। पेपर में यहाँ मुझे एक चीज और याद आ रही है कि आप देखना जो पहले टाइम फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में जो आंसर आ गया उसी को कंसीडर करना। कई बार बच्चा पहले टाइम फर्स्ट का आंसर आ रहा, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ये लो क्या है। अब वो जब आप जाके रिसर्च करोगे तो ये पता चलेगा कि जो सबसे पहले दिमाग में आया वही सही था। तो आपको दिमाग को एक्स्ट्रा काम नहीं देना बिना मतलब का, पहली बार दिमाग में आ गया उसको करके आ जाओ, आ रहा था। लेकिन पूरा पढ़ने के बाद में दिमाग में लाना ही तब है जब पूरा क्वेश्चन पढ़ दो आंसर, और जो फर्स्ट टाइम आ गया उसको कर दो, जनरल वे में देखा गया, अंडरलाइन करके गौर करना है। अब देखना कई बच्चे ऐसे होते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में से केमिस्ट्री का पेपर कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम संख्या का, और उधर दिमाग में ये चल रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग में से इस बार कौन सा वाला आया था, आएगा अंदर आगे कौन सा है देखो क्या, पहले सर ने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन का आएगा, वो आया क्या, कौन से चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन, उष्मा गति में, थर्मो में। अब आपकी क्वेश्चन तो चल रहा है बेटा यहाँ इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर का, उधर तेरे दिमाग में चल रही है थर्मो, दिमाग में चल रहा है सॉल्यूशन कि उसका कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा नहीं है। कई बार तो मैंने बच्चों को ये देखा पहला क्वेश्चन पढ़ते रहते इधर और नीचे चौथा और पढ़ते साथ साथ, किस लिए भाई, ढक दो उसको पूरा, ऐसे छुपा दो पूरे पेपर को, एक बार में एक ही क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे, पूरा दिमाग उस एक ही क्वेश्चन पे लगाएंगे, कौन सी चैप्टर से कौन सा आ जाएगा। अपने पहले कह दिया कि हम अपन थोड़ी है कोई पेपर बनाने वाले, जब अपन थे नहीं तो आप इस पेपर में बैठ के आप क्या दिमाग लगा रहे हो कि सॉल्यूशन से कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो आएगा देख लेंगे आगे। एक बार में वन डायरेक्शन काम करना आपको, मैं कह रहा हूँ आपको, आप रिजल्ट देख लेना के साथ आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शन है, चारों पढ़े। कई बार फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों आंसर होते हैं जो कि फोर्थ में मिलते हैं, और गलती कराने के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है हमेशा, फर्स्ट का टिक लगा तो गलत चला जाएगा। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़े, चारों ऑप्शन। इसके अलावा रीड केयरफुली ऑल क्वेश्चंस, कई बार ऐसे करते हैं कि पहला पढ़ लिया फिर पांचवा में चले गए, या पहला पढ़ लिया सीधा तीसरे में गए, दूसरा पढ़ा ही नहीं, यूं ही स्किप कर दिया। पूरे पेपर के पूरे क्वेश्चन पढ़ने ध्यान रखना, स्किप कुछ नहीं करना, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना बेटा इसी जगह एक्स्ट्रा, इससे नुकसान हो जाता है कई बार, ठीक है। आगे चलो देखो, सम टाइम यूज ऑप्शन फॉर आंसर, जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो और आपसे नहीं हो रहा तो कई बार ऑप्शन काटने से हो जाता है।
जैसे मान लो किसी को जैसे बॉटनी में पूछा या एग्रीकल्चर में आपको ये पूछा कि रोइडा का बॉटनिकल नाम क्या है? आपसे पूछा रोइडा का, ठीक है? अब आपने पता चला कि यार इसका तो नहीं आता। अब 4 ऑप्शन देखे तो तीनों ऑप्शन का पता है कि पहला वाला खेजड़ी का, दूसरा वाला आम का, तीसरा बरगद का और तो चौथा किसका बच गया फिर? कि रोइडे का। तो कई बार ऑप्शन जो है बच्चे चारों ऑप्शन जो आपके दिए होंगे उनसे आंसर निकल जाता है। इस पे आपको ध्यान रखना है। बड़े क्वेश्चन हो उनको लास्ट में करो, जो डाउट वाले हो उनको सेकंड राउंड में करो। जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो उनको और लास्ट जो है राउंड है उसमें करो। इजी क्वेश्चन सिंगल लाइन के क्वेश्चन है उनको सबसे पहले करो जिसमें कैलकुलेशन नहीं हो। आगे बात समझ में? अगर आप इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए अगर पेपर दोगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा पेपर देगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन पेपर कैसे दे बिना टेंशन के, कि आपसे एरर भी नहीं हो और कम से कम टाइम में आप पेपर कर सको। मैंने जो आपको चीजें बताई है उन पे आप गौर करें, एग्जामिनेशन सेंटर पे खुद के ऊपर अप्लाई करें ताकि आपको खुद को फायदा हो जाए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।